वहीं असदुद्दीन ओवैसी पर फायरिंग मामले में बड़ी कार्रवाई और दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों आरोपियों की पेशी हुई है। ओवैसी के चालक माजिद खान ने एफआईआर दर्ज कराई है। आईबी समेत कई एजेंसियों ने आरोपियों से पूछताछ की और असदुद्दीन ओवैसी को Z+ सुरक्षा मिली है। वहीं कल ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग हुई थी और सीआरपीएफ जवानों की सुरक्षा में अब ओवैसी का पूरा जो काफिला है वो रहेगा। ओवैसी अब सीआरपीएफ जवानों की सुरक्षा के घेरे में रहेंगे। और यहां आपको बताएं कि जिन लोगों के द्वारा हमला किया जाता है, फायरिंग की जाती है, फिलहाल उनको हिरासत में लिया गया और असदुद्दीन ओवैसी को अब इन्हीं इस घटना के चलते Z+ श्रेणी की जो सुरक्षा है वो फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी को दी गई है। और वहीं असदुद्दीन ओवैसी को सुरक्षा का जो घेरा है वो फिलहाल बढ़ाया गया है। हालांकि जो आरोपी है उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होती है, दोनों आरोपियों की पेशी होती है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में दोनों आरोपियों को भेजा गया है। और ओवैसी पर फायरिंग से जुड़ा ये पूरा मामला सामने आता है। 3 से 4 राउंड फायरिंग होती है। इसमें बताया जाता है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कि उनके ऊपर हमला किया गया। 2 लोग थे जिनके द्वारा यह हमला किया जाता है और ये सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि टोल प्लाजा के पास जब गाड़ी धीमी हो जाती है तो उस दौरान ही ये फायरिंग की जाती है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज की, वो तस्वीरें हैं आप जिनके आने के बाद पूरी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के उस काफिले के ऊपर हुए हमले को लेकर के जो तस्वीरें हैं वो साफ हो चुकी हैं। ये देखिए आप तस्वीरें एक बार फिर से, क्योंकि 2 हमलावर यहां पर जो है वो हमला करते हैं, लेकिन मंशा क्या है, कारण क्या है, क्यों आखिर ये हमला किया गया, ये फिलहाल अभी जांच का विषय बना हुआ है। और न्यायिक हिरासत में फिलहाल 14 दिनों की रखा गया है, जिस दौरान इन दोनों ही आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। तो दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दरअसल इन दोनों ही आरोपियों की पेशी होती है। उनको जो है उनके ऊपर आरोप है असदुद्दीन ओवैसी के काफिले के ऊपर हमला करने का, उनके ऊपर फायरिंग करने का। तो इसी वजह से पहली चीज तो ये कि इन दोनों आरोपियों को फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी के साथ आगे ऐसा ना हो, इसको लेकर के सुरक्षा का जो घेरा है वो थोड़ा सा मजबूत किया गया है। Z+ सुरक्षा जो है वो असदुद्दीन ओवैसी को दी गई है इस दौरान। लेकिन साथ ही साथ कारण अभी तक स्पष्ट होना बाकी है, लेकिन ये कुछ तस्वीरें जरूर सामने आई हैं। ये आप देखिए, सफेद कपड़ों में एक शख्स नजर आता है जो कि जिसके हाथ में हथियार है, जो कि हमला करता है, फायरिंग करता है और असदुद्दीन ओवैसी के काफिले के ऊपर हमला किया जाता है। और असदुद्दीन ओवैसी ने बाकायदा इसको लेकर के एक ट्वीट भी किया था। लगातार बयानों के जरिए उन्होंने बताया भी है कि कैसे उनके काफिले के ऊपर हमला होता है, कैसे उनको निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। इस हमले के बाद से लगातार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर के सरकार के ऊपर सवाल भी उठाए जाते हैं। ये कहा जाता है कि अगर एक पार्टी का अगर नेता अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए कैंपेनिंग करने के लिए जाता है तो वहां उसको निशाना बना दिया जाता है। और सरेराह अगर किसी नेता के ऊपर अगर हमला किया जाता है तो आम जनता का क्या इसमें आम जनता को क्या सामना करना पड़ता होगा। तो इस तरीके के कुछ सवाल जरूर उठाए गए, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें सामने आने के बाद अब इस पूरे मामले को लेकर के आगे तस्वीरें साफ होंगी। ओवैसी साहब किससे मिलने जा रहे हैं? स्पीकर साहब से मिलने जाएंगे। क्या बुलाए हैं उन्होंने? हाँ, स्पीकर साहब से कल बात हुई थी रात में, वो खुद फोन किए थे, हमारी जानकारी ली, तबीयत कैसी है, क्या हुआ बताया। बोला कि पुलिस से मैंने रिपोर्ट मंगाई, उन्होंने कहा। तो बोले सर कल सुबह आके मिलते हैं आपसे, तो बोले आइए बात करेंगे। किससे आपको लगता है क्या साजिश हो सकती है? देखेंगे, स्पीकर साहब से बात करेंगे। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। जतिन गोस्वामी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जतिन, क्या अभी तक इस पूरे मामले पर जानकारी मिल रही है? 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की सुरक्षा के घेरे को और भी ज्यादा खड़ा किया गया है। Z+ की सुरक्षा उनको दी गई है। देखिए, ये बता दें कि करीब 24 घंटे का वक्त अब इस वारदात को बीतने को है और हापुड़ की पिलखुआ पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जो दोनों आरोपी पकड़े गए हैं उनमें से एक का नाम सचिन है और दूसरे का नाम शुभम है, जिसमें से एक गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है और दूसरा सहारनपुर का रहने वाला है। दोनों ने पूछताछ में ये बताया है कि जो सचिन है उसे जो असदुद्दीन ओवैसी के पूर्व में आए बयान है उनसे आपत्ति थी और वो रेकी कर रहा था। बकायदा वो ओवैसी के कार्यक्रमों पर नजर रख रहा था और रैली में भी वो जा रहा था।
और बाकायदा रेकी करके ये जो पूरी वारदात है वो अंजाम दी गई है। इस और अभी पुलिस की थ्योरी जा रही है। आरोपियों से जो हथियार है वो बरामद कर लिए गए हैं, इसके अलावा एक गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। और जो अपडेट है इस समय का बड़ा अपडेट ये है कि हापुड़ जिला कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आप देखिए हापुड़ न्यायालय के बाहर ही हम इस समय मौजूद हैं और सुबह से यहां पर हलचल थी कि जो आरोपी हैं उनको यहां लाया जा सकता है, और लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उन्हें निश्चित तौर पर नहीं लाया गया सुरक्षा कारणों से। मामला बेहद संवेदनशील है, इस बात को भी समझा जा सकता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी संवेदनशीलता इस मामले में रखी जा रही है। वहीं आपने बिल्कुल सही कहा। ठीक है, मैं जतिन वापस से रोक रहा हूं।